हरियाणा के सोहना के सरमाथला गांव में विकास रैली को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अब जल्द ही सरकारी अधिकारियों को स्मार्ट वॉच पहनने जरूरी होगा और इससे ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के ड्यूटी टाइम और आवाजाही की निगरानी के लिए पहले बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थी, लेकिन कोरोना काल में बीमारी के संक्रमण के डर से इसे बंद कर दिया और ऐसे में अब स्मार्ट वॉच को दूसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से अधिकारियों के समय से दफ्तर ना पहुंचने की खबरें सामने आती रहती हैं और उसको लेकर के ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा फैसला उठाया है, बड़ा फैसला लिया है और बड़ा कदम उठाने की बात कही है। अब स्मार्ट वॉच के जरिए अधिकारियों की लोकेशन ट्रेस की जाएगी, स्मार्ट वॉच पहनना होगा अधिकारियों को। दरअसल अभी तक जिस तरीके से अधिकारियों को दफ्तर पहुंचने के बाद बायोमेट्रिक के जरिए अपने अटेंडेंस की पुष्टि करनी होती थी, लेकिन अब बायोमेट्रिक को हटाने के कारण जिस तरीके से कोरोना काल आया था, कोरोना काल के दौरान संक्रमण के बढ़ने के प्रकोप को देखते हुए बायोमेट्रिक का उपयोग बंद कर दिया गया था और उसके बाद अब ये हरियाणा सरकार ने एक नया कदम और एक सार्थक कदम उठाया है और ये कहा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि अब स्मार्ट वॉच पहननी पड़ेगी अधिकारियों को और उसी से वो अधिकारी अपने अटेंडेंस लगाएंगे और इसके साथ ही साथ उन अधिकारियों की लोकेशन भी ट्रेस हो पाएगी कि वो अधिकारी आखिर हैं कहां पर, दफ्तर में हैं या फिर कहीं बाहर हैं। तो ये एक बहुत सार्थक और बड़ा कदम माना जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री का और स्मार्ट वॉच के जरिए अब अधिकारियों को अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी। राकेश जी, जिस तरीके से ये बड़ा कदम उठाने की बात कही जा रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कि अब स्मार्ट वॉच के जरिए वो अटेंडेंस लगाएंगे ताकि उनकी लोकेशन भी ट्रेस हो सके कि वो दफ्तर पहुंचे भी हैं या कहीं और हैं, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आप जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो टेक्नो सेवी हैं और जिस तरह से ऑनलाइन और व्यवस्था शुरू की है, इसी तरह आप जानते हैं कोरोना से पहले जो बायोमेट्रिक जो हाजिरी की व्यवस्था शुरू की गई थी सरकारी दफ्तरों में, लेकिन कोरोना के दौरान बायोमेट्रिक जो हाजिरी है, क्योंकि ज़्यादा टचिंग आप जानते हैं कि कहीं भी अलाउड नहीं थी, तो ऐसे कोरोना जो है एक दूसरे को छूने से या तरह से फैल रहा था, तो उस दौरान से अब तक ये व्यवस्था जो है बायोमेट्रिक की बंद कर दी गई है। और इस बायोमेट्रिक को लेकर क्योंकि अब फिर दोबारा वही स्थिति है, इससे पहले गाय बगाए ये एक चर्चा का विषय रहता था कि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं समय पर दफ्तर नहीं आते हैं, लोग इस तरह की शिकायतें लगातार भेजते थे। तो अब मुख्यमंत्री ने कल ही अपनी एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने स्मार्ट वॉच पहनना जो है जरूरी होगा। हालांकि ये कोई एक इसके बारे में अभी जो एक गाइडलाइंस कहें या फिर ये कहें कि ये कब से शुरू होगा, ऐसा कोई जारी नहीं हुआ है आदेश, लेकिन मुख्यमंत्री ने सोचा है तो ये अवश्य ही जारी होगा और इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस जारी होंगी, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच अभी ज़्यादातर लोग जो हैं स्मार्ट वॉच नहीं खरीदे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि स्मार्ट वॉच के जरिए हाजिर लगेगी और उनकी लोकेशन जो कर्मचारियों की है वो ट्रैक की जा सकेगी। तो अभी इस पर जो है पूरा मंथन होगा, क्योंकि आधिकारिक स्तर पर मंथन होने के बाद गाइडलाइंस जारी होंगी। लेकिन ये निसंदेह एक अच्छा कदम है, क्योंकि सरकार जिस तरह टेक्नो सेवी है और हर कदम जो है उठाती है। अब आप देखिए कि जिस तरह हर चीज़ को ऑनलाइन सरकार ने किया है, भले राशन कार्ड बनना हो, परिवार पहचान पत्र बनना हो, तो इस तरह की जब चीजें आ रही हैं, पेंशन है, वृद्धों की पेंशन है, अन्य जितने लाभार्थी हैं उनकी पेंशन है, सब ऑनलाइन व्यवस्था है। तो ऐसे में अब ये कर्मचारियों के लिए एक नई जो सोच है मुख्यमंत्री की स्मार्ट वॉच के जरिए हाजिर लगाने की, ये कारगर साबित होगी। इससे यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहेंगे तो काम ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर ये घोषणा हम सकारात्मक रूप में देख सकते हैं। और दूसरा यही है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक ये बड़ी घोषणा है, राज्य के बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, तो ऐसे में प्रॉपर गाइडलाइंस जारी होंगी। उसके बाद ही ये कब से शुरू होनी है और किस रूप में शुरू होनी है, तो ये अभी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आधिकारिक स्तर पर उस स्तर पर इस बात की चर्चा होगी और गाइडलाइंस बनेंगी। जी।
राकेश जी, जिस तरीके से अगर पंचकुला नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन का जिक्र करें तो वहां पर ये स्मार्ट वॉच के जरिए अटेंडेंस लगाई जा रही है, लेकिन उन स्मार्ट वॉचों में जो जीपीएस का जिक्र इसमें किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा कि जीपीएस लगेगी इस स्मार्ट वॉच में, तो कि इससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी नहीं भंग होगी? क्योंकि जो पंचकुला नगर निगम का जिक्र करें या चंडीगढ़ प्रशासन का जिक्र करें, उन स्मार्ट वॉचों में जीपीएस नहीं लगा हुआ है। सरकारी जब आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस समय में किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है। और जब आप 9 से 5 बजे के बाद आपको जीपीएस लोकेट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वास्ता तो सरकारी काम को दुरुस्त करने का है, चुस्त करने का है। इसमें हालांकि कर्मचारी जो संगठन है इस बात का करेंगे प्राइवेसी के भंग होने की बात, लेकिन जब सरकारी ड्यूटी में, हाफ ड्यूटी में किसी की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रहती है और आप कार्यालय के लिए आते हैं, उस बात की तनख्वाह पाते हैं, तो वो प्राइवेट जैसी बात नहीं है। और आप जानते हैं कि लोकेशंस जो हैं वो आम स्मार्ट जो फोन है उनमें भी दी होती है। तो आजकल जो स्मार्ट वॉच है इतना महंगा भी नहीं है कि किसी को लेने में दिक्कत हो जब फोन आपने लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्राइवेसी भंग होने वाली बात है। हालांकि इस बात को जब ये सरकार लागू करना चाहेगी तो हो सकता है कि दिक्कतें इस तरह की सामने आए, कोई बात उठे, तब की तब जो है सरकार किस तरह से हैंडल करती है, तब देखने वाली बात है। जी, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राकेश गुप्ता जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ हरियाणा है। तो जिस तरीके से अब हरियाणा के सोहना के सरमाथला गांव में विकास रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द ही सभी सरकारी अधिकारियों को स्मार्ट वॉच पहननी जरूरी होगी और जिससे ड्यूटी के दौरान उनकी लोकेशन ट्रेस हो सके। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को सोहाना के सरमथला गांव में विकास रैली को दौरान खट्टर ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी अधिकारी स्मार्ट वॉच पहनेंगे जो कार्यालय समय में के दौरान उनकी आवाजाही पर भी नजर रखेगी और इसके साथ ही उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार यह कदम पिछले रोस्टर और उसके बाद की बायोमेट्रिक प्रणाली से प्रगति को चिन्हित करेगा, जिससे उन खामियों को दूर करना जो उपस्थिति में हेरफेर करने की अनुमति देती है। सीएम ने कहा कि नई प्रणाली संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी और नकली और झूठी उपस्थिति के बारे में भी बताएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसी स्मार्ट वॉच पेश करेंगे जो केवल उसी अधिकारी को ट्रैक करेंगी जिसे इसे सौंपा गया है। अगर कोई और इसे पहनता है तो घड़ी काम करना बंद कर देगी। ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है कि अगर अधिकारी उस अधिकारी के अलावा उस स्मार्ट वॉच को कोई और पहनेगा तो वो जीपीएस काम करना बंद कर देगा, लोकेशन ही ट्रेस करना बंद कर देगा और इस तरह हरियाणा में सभी सरकारी अधिकारी की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। दरअसल 2014 से पहले रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने की मैनुअल प्रणाली का जिक्र करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि ऐसा होता था कि कोई कर्मचारी एक सप्ताह के बाद कार्यालय आता था और उपस्थिति रजिस्टर में सप्ताह में सभी दिनों के लिए टिक मार्क लगा दिया करता था और उस खामी को दूर करने के लिए बायोमेट्रिक लाई गई थी। लेकिन अब स्मार्ट वॉच अटेंडेंस सिस्टम को लाने की एक पहल की जा रही है।